हम में से कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या अपने बिजनेस को, अपने काम को बढ़ाने के लिए लीड जनरेशन करते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी 3 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो नेटवर्क मार्केटर्स या लीड जनरेशन में जो लोग होते हैं वो करते हैं। नेटवर्क मार्केटर्स का पहला प्रॉब्लम होता है कि उनके पास ऑडियंस जो है वो बहुत कम आती है। कहना मैं ये चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटर्स जब प्रयत्न करते हैं तो वो सभी को रीच आउट करना चाहते हैं, वो सभी लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन लोग उनके साथ जुड़ते नहीं हैं। अब इस प्रॉब्लम का जो मूल कारण है उसे समझने की कोशिश कीजिए। यही उसका सॉल्यूशन है। लोग आपके साथ नहीं जुड़ते क्योंकि सबसे पहले आपने अभी तक कस्टमर का मॉडल या यूजर पर्सोना नहीं बनाया है। इसका मतलब क्या है? अगर आप लीड जनरेशन के लिए या लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए मानकर चलिए कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स, या फिर एडवर्टीजमेंट का सहारा ले रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, और आप जो टारगेटिंग कर रहे हैं, अगर ये टारगेटिंग आप ब्रॉड रख रहे हैं या वाइड रख रहे हैं, सबको टारगेट कर रहे हैं, सबको, तो आपके साथ कोई नहीं जुड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आप एक भीड़ के सामने चिल्ला रहे हैं और हर किसी को लगता है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है। आइडिया ये होता है कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है, उसका एक मॉडल बनाना पड़ता है जिसे हम यूजर पर्सोना भी कहते हैं। एक काल्पनिक कैरेक्टर। आपका कस्टमर कौन है, मेल है, फीमेल है, किस एज ग्रुप का है, वो किस तरह की बातें करता है, कहां रहता है, उसका रहन सहन कैसा है, ये सब कुछ अपनी लॉजिकल बुद्धि से, कॉमन सेंस से, या थोड़ा बहुत अपने क्लाइंट कस्टमर्स के साथ बात करके एक तरह से एक टेम्पलेट बनानी चाहिए कि आप टारगेट किसे कर रहे हैं। इस टेम्पलेट का, इस यूजर पर्सोना का जब आप उपयोग करते हो तब आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। एक और सॉल्यूशन है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, या जो लीड्स आपके बनने वाले हैं, इन लीड्स का इंटरेस्ट किस चीज में है, इनकी जरूरतें क्या हैं, इनकी नीड्स क्या हैं, इनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, इनकी इच्छाएं, इनके डिजायर्स क्या है, इन्हें डर किस चीज से लगता है, और इनकी फैंटेसीज क्या है, इनके सपने क्या है। होता यह है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आइए मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, डिजिटल मार्केटिंग में आप वेबसाइट बनाना सीखोगे, वर्डप्रेस सीखोगे, डोमेन सीखोगे, होस्टिंग सीखोगे, अगर मैं इस तरह की बातें करने लगा तो शायद आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे, बंद कर दोगे, या फिर you'll जस्ट गेट रिड ऑफ मी। अगर मैं आपके इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, मेरे यूजर पर्सोना का इंटरेस्ट क्या है, मेरा यूजर पर्सोना जो है या मेरे जो क्लाइंट्स का पर्सोना है वो बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं अगर ये बातें करूं कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिजनेस तभी बढ़ेगा जब हमारे प्रोडक्ट ज्यादा लोगों को दिखाई देंगे। ज्यादा लोग जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर हैं, अपने मोबाइल में घुसे पड़े हैं। अब अगर हमें उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है तो मुझे अपनी वेबसाइट बनानी जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? कि अगर मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं तो इट इज नॉट इंप्रेसिव। अगर मैं अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो मेरा क्लाइंट, मेरा कस्टमर, मेरा लीड मेरी तरफ ध्यान देना शुरू करेगा। तो आप उनके इंटरेस्ट को जानिए, उनके नीड्स को जानिए, पेन पॉइंट्स को जानिए, डिजायर्स को जानिए, फियर्स को जानिए, फैंटेसीज को जानिए। आप इन सवालों का जवाब दीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी नीड्स क्या है, आपके पेन पॉइंट्स क्या है, क्योंकि लगभग आपका जो यूजर पर्सोना है वो आप ही की तरह होने वाला है। इनके इंटरेस्ट और नीड्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इनका बिहेवियर भी स्टडी करना चाहिए कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो किस प्लेटफॉर्म पर होता है। फेसबुक पर होता है, यूट्यूब पर होता है, लिंक्डइन पर होता है, ट्विटर पर होता है, किस प्लेटफॉर्म पर होते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पर कितना समय होते हैं,
और पूरे दिन में कब होते हैं, सुबह, दोपहर को या रात को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यूजर पर्सोना एक बिजनेसमैन का है तो बिजनेसमैन के पास जो समय होता है वो सुबह 10 बजे से पहले होता है और रात को 9 बजे के बाद होता है। पूरा दिन वो अपने बिजनेस में बिजी होते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मोबाइल करते होंगे, लेकिन वो इतने फोकस से अपने मोबाइल में नहीं बैठे होते। इसी जगह अगर आपका यूजर पर्सोना मानकर चलिए कि कोई हाउसवाइफ है, तो वो हाउसवाइफ जो होती है वो सुबह बिजी होती है और शाम को बिजी होती है। उनके पास दोपहर को 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक काफी समय होता है। इस तरीके से अगर आप उनका बिहेवियर नोटिस करोगे कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पर हैं, किस प्लेटफॉर्म पर कितना समय बिताते हैं, कब बिताते हैं और किसके साथ। किसके साथ का मतलब यह है कि वो कौन से इन्फ्लुएंसर के वीडियोस देख रहे हैं, किन लोगों की बातें उन्हें अच्छी लग रही हैं, किन तरह के चैनल्स को वो ज्यादा सुनते हैं। अगर इतनी गहराई में उतरकर आप अपने कस्टमर को समझना शुरू करोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि कौन से चैनल पर मुझे अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी चाहिए, किस तरह का कंटेंट मुझे अपने ऑडियंस को देना चाहिए ताकि वो मेरी तरफ ज्यादा आकर्षित हों। तो इनके इंटरेस्ट के साथ अपने ऑडियंस के बिहेवियर को भी स्टडी करना जरूरी है। नेक्स्ट है कि प्लीज गो नैरो। मानकर चलो कि आपने सबकी स्टडी कर दी, बिहेवियर स्टडी कर लिया, आपने सबके पैटर्न स्टडी कर लिए, चॉइसेस स्टडी कर लिए, इमेजिनेशन स्टडी कर लिए, उनके इन्फ्लुएंसर्स आपको पता चल गए। तो जब आप फेसबुक पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट करते हो तो वहां पर आप यही सारे बिहेवियर, इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स यूज कर सकते हो ताकि आप सटीकता से अपने वांटेड ऑडियंस की तरफ जाओ। उस ऑडियंस को टारगेट कीजिए कि जो आपको चाहिए, जिसकी चांसेस आपके साथ जुड़ने की ज्यादा है। यही स्ट्रैटेजी आप एड्स और कंटेंट मार्केटिंग में यूज करते हैं। डोंट शाउट टू अ क्राउड, प्लीज हैव अ मीनिंगफुल डिस्कशन विद समवन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी बात पूरी दुनिया को बता रहे हो चिल्ला चिल्ला कर, आप सिर्फ सब्जी मंडी में आवाज लगाने वाले एक रेगुलर व्यापारी हो। 5 रुपए में 10 ले लो, 10 रुपए में 5 ले लो, मच्छी बाजार की तरह अगर आप बिहेव करोगे तो आप पर कोई ध्यान नहीं देने वाला। दूसरा प्रॉब्लम जो ज्यादातर नेटवर्क मार्केटर्स फेस करते हैं वो है लीड्स बड़ी कम आती हैं। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि आपका कंटेंट देखते तो बहुत लोग हैं, व्यूज बड़े आते हैं, लेकिन कमेंट कोई नहीं कर रहा, साइन अप कोई नहीं कर रहा, कोई आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं दे रहा है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन जान लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक कंटेंट में जर्नी के बारे में सोचिए। जब आप कंटेंट बनाते हैं और उसे किसी प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप वीडियोस बनाकर अगर उसे यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तो जब मन में जो आया बोल दिया, इस तरीके से काम नहीं हो सकता। आपको कंटेंट एक स्ट्रक्चर से देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेटवर्क मार्केटर्स के लिए ये कंटेंट बना रहा हूं तो मैं सबसे पहले एक वीडियो बनाता हूं जहां मैं एक्सप्लेन करता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, फिर नेटवर्क मार्केटर्स को इसका उपयोग कैसे हो सकता है, फिर नेटवर्क मार्केटर्स को होने वाले फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, नेटवर्क मार्केटर्स अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे ज्यादा प्रॉफिट्स कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटर्स कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं, 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स कौन से हैं उनके। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर मेरा ऑडियंस नेटवर्क मार्केटर है तो उनकी तरफ जब मैं कंटेंट बनाता हूं तो एक एक करके इस तरीके से अपने कंटेंट पीसेस बनाता हूं कि वो एक प्रॉपर जर्नी है, एक प्रॉपर सफर है जहां पर ए से लेकर जेड तक मैं उन्हें मेरे साथ ले चलता हूं, एक प्रकार से कनेक्शन बनाकर रखता हूं। नेक्स्ट, आप कंटेंट सामने वाले को एजुकेट करने के लिए बनाइए, इंप्रेस करने के लिए नहीं। तीसरी चीज है कि प्लीज अपने वीडियोस में या जो भी कंटेंट पीस आप बना रहे हैं, क्लियर कॉल टू एक्शन जरूर रखिए। चौथी चीज, फोमो
या स्कैरसिटी मार्केटिंग का उपयोग कीजिए। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आज आपने ये नहीं किया तो डैश 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 नहीं होगा। फाइनली एक फॉर्मूला दे रहा हूं, इसे प्लीज याद रखिएगा। JJJH, इसका मतलब है जैब 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 हुक। गैरी वैनरचक नाम के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप ऑडियंस को सचमुच इंप्रेस करना चाहते हैं तो हर वीडियो में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश ना करें। वैल्यू दीजिए, वैल्यू दीजिए, वैल्यू दीजिए। 3 बार वैल्यू देने के बाद चौथी बार कुछ मांगिए। फिर वैल्यू वैल्यू वैल्यू, आस्क, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, आस्क। तो जब बॉक्सिंग करते हैं तो बॉक्सिंग में शायद ये एक ट्रिक होती है जहां वो कहते हैं कि जैब 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 और फिर एक घुमा के हुक दे दो। स्ट्रैटेजी को इन्होंने कंटेंट में यूज किया है और उसे कहते हैं जैब 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 हुक। तो आप देखोगे कि इवन इन यूट्यूब पर अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो हर वीडियो में कह रहा है मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, ऑडियंस को पता चल जाता है। ऑडियंस उस पॉइंट पर आने के बाद स्किप कर देती है, थोड़ा आगे आ जाती है, उसकी बात ही नहीं सुनती और नेक्स्ट काम करना शुरू कर देती है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो नेटवर्क मार्केटर्स और लीड जनरेशन करने वाले प्रोफेशनल्स को होता है वो है कि सेल्स नहीं हो पाती। ऑडियंस भी आ गई, लीड्स भी पैदा हो गए, लेकिन सेल नहीं हो पा रही। प्रॉब्लम है कि लोग आपके प्लान तो सुन लेते हैं, आपका ऑफर तो सुन लेते हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं होते। अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो इसका सॉल्यूशन भी सुन लीजिए। सॉल्यूशन ये है, इनफैक्ट इस प्रॉब्लम का कारण ये है कि लोग आप पर भरोसा नहीं करते। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो जिस कंपनी के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो उन्होंने बहुत सोच समझकर वो प्लान बनाया है, हजारों लाखों लोगों पे शायद ट्राई किया होगा, इतनी सारी ऑडियंस उनके साथ जुड़ चुकी है, तो प्लान तो सही होगा। फिर भी ऑडियंस नहीं खरीद रही है आपसे, इसका मतलब है कि उन्हें आप पर भरोसा कम है। ट्रस्ट आपको बिल्ड करना होगा। दूसरा मुद्दा है कि आपका इन्फ्लुएंस, आपका प्रभुत्व या आपका प्रभाव कहूं तो वो कम पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तीसरी चीज, आपको एज एन अथॉरिटी देखा नहीं जा रहा है। अभी तक आप उस कमांडिंग फेज में नहीं है जहां आप सामने वाले को कहें कि ये आपके लिए सही है, आप आगे बढ़िए, तो सामने वाला आप पर विश्वास रखकर आगे बढ़ जाए। उतनी अथॉरिटी अभी आपकी बिल्ड नहीं हुई है। चौथी चीज है कि आपके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है कि आपने कहा, किसी ने माना और किसी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। ऐसे सफिशिएंट प्रूफ्स अगर नहीं होते, सबूत नहीं होते, तो ऑडियंस बहुत जल्दी आपके साथ कन्वर्ट नहीं होती है। एंड फाइनली आपकी एक्सपर्टीज साबित होनी बहुत जरूरी है। एक मेरी बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं और अगर आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं किसी को, सामने वाला प्लान नहीं खरीदता, सामने वाला आपकी कंपनी को भी नहीं खरीदता, सामने वाला आपको खरीदता है। अगर आप पे विश्वास है, अगर आप प्रभाव प्रभाव डाल पा रहे हो, अगर आपकी अथॉरिटी सही है, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है और अगर आप एज एन एक्सपर्ट सामने वाले को नजर आते हो, तभी सामने वाला आप पर विश्वास रख के अपने पैसे आपको देता है। जो यहां पे 5 स्टेप्स दे रहा हूं, ये 5 स्टेप्स कर लीजिए, आपकी ट्रस्ट, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, प्रूफ, एक्सपर्टीज सब कुछ बिल्ड हो जाएगा। सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट बनाने से आप सर्चेबल हो जाते हो, आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड बनना शुरू हो जाता है। कोई गूगल पर जाकर आपका नाम डाले तो वहां पर आप प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रस्ट बिल्डिंग। आप एक सब्जेक्ट उठाकर एक किताब लिखिए, ऑथर बनिए, अथॉरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आज एआई के जमाने में किताब लिखना, उसे पब्लिश करना, इनफैक्ट अमेजॉन पर उसे रैंक करना बहुत आसान हो चुका है। तीसरी चीज, अपना यूट्यूब का चैनल आहिस्ते आहिस्ते बिल्ड कीजिए।
क्योंकि जितना अच्छी तरह आप अपना YouTube का चैनल बिल्ड करोगे उतना ही आपका इन्फ्लुएंस जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और ये स्टेप बाय स्टेप होगा, और इसका सीक्रेट है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। आप कंसिस्टेंट रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, आपके वीडियोस बेटर होने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपके साथ लाखों लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। चौथी चीज, प्लीज कलेक्ट टेस्टिमोनियल्स। आपके नॉलेज की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपके काम की वजह से अगर किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है तो प्लीज उनका एक वीडियो टेस्टिमोनियल या टेक्स्ट टेस्टिमोनियल लीजिए और अपने प्रूफ को बिल्ड करना शुरू कीजिए। अगर आप प्रूफ बिल्ड करना चाहते हैं तो टेस्टिमोनियल्स, आपके बारे में सामने वाला 1 मिनट का छोटा सा वीडियो दे दे कि संदीप सर ने मुझे ये सिखाया, उसकी वजह से मेरी जिंदगी में ये बेटर हो गया, मैं पहले ये प्रॉब्लम में था, आज मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है। अगर 1 मिनट का भी आपको वीडियो मिल जाता है तो इट बिकम्स प्रूफ कि आप जो कह रहे हो वो एक्चुअली हो सकता है। एंड फाइनली, टीच ऑनलाइन। ध्यान रखिए कि अगर आप ऑनलाइन आकर लोगों को अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। जिस विषय के बारे में आप लोगों को सिखाना शुरू करते हो, ऑटोमेटिकली सामने वाले के दिमाग में यह बात आ जाती है कि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। अगर आपके पास ऑडियंस कम है, लीड्स कम आ रही हैं और सेल कन्वर्जन कम हो रहा है, तो जरूरी है आपको अपनी ट्रस्ट, आपका इन्फ्लुएंस, आपकी अथॉरिटी, आपके प्रूफ्स बिल्ड करना। और यह सब बहुत आसानी से हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग सीखकर। सीखना चाहते हैं? इस बारे में बहुत जल्द एक वेबिनार करने वाला हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वैसे तो 1000 रुपए चार्ज करता हूं, लेकिन आज आपको फ्री में देने वाला हूं। घंटी बजी, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए। मिलता हूं आपसे मैं अपने वेबिनार में।